3 pi r square. Yeah. So what is the area of the hemisphere? बताओ. सरफेस एरिया 3 की मैं pi बात r कर रहा हूँ. 3 pi r square. 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है रे? सर वो ऊपर का सर्कल और नीचे का एक सर्कल. नहीं नहीं, केवल बाहर का सरफेस, केवल 2 pi बाहर का r सरफेस square. बेटा. ये देखो, ये हॉलो स्फीयर है, उसको हमने काट दिया है. समझ में आ रहा है क्या? हॉलो है क्या? हॉलो स्फीयर को जब हमने काटा है तो बाहर का एरिया कितना है? बिकॉज जो सॉलिड एंगल रहता है वो बाहर के ही सरफेस का रहता है, अंदर के सरफेस का नहीं रहता है. समझ में आया क्या? तो 2 तो pi. अभी हम सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे हैं. तो अभी जैसे देखो, ये वाला जो हमने जो ये स्फीयर लिया ना, ये यहाँ पे, सी लुक एट दिस स्फीयर. अभी अगर मान लो इफ आई टेक सम एरिया यहाँ पे एंड आई वांट टू फाइंड कि हाउ मच सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस, तो ये एरिया, बाहर का एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये एरिया सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है वो लेना है हमको. समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा याद रखना, सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा बाहर का एरिया ही केवल लेना है. लेटरल सरफेस एरिया टू बी मोर प्रिसाइज. समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yeah. So what is the surface area of the hemisphere? 2 pi r square. केवल बाहर का. 2 Yes, pi r. 2 pi r square. So the solid angle is equals to the 2 pi. area 2 pi. divided by r square. So this is 2 pi r square divided by r square. So this r square gone. So the angle is 2 pi. समझ में आ रही है? Yes, sir. How to calculate solid angle? So please write it down, these 2 points and these 2 examples, and then we'll move ahead. Now I'll share one question with you. Can you read example 1.1? Yes, sir. क्या Yes. लिखा हुआ है बताओ? What is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth, given the diameter of the moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 raised to 8 meters? समझ में आ गया? अभी Yes, हम sir. इसको जरा सा सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट मी चेंज द स्क्रीन. तो अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि लेट्स से अर्थ यहाँ पे है, ठीक है ना? अर्थ में पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मून है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, व्हाट आर द डिस्टेंस? 3.84 into 10 raised to 8. Yes, so it is 3.84 into 10 raised to 8 meters. So this is our earth and this is the moon. अब दूसरी चीज उन्होंने ये भी बता दी कि ये जो मून है उसका diameter is also given and the diameter is equal to 3474 kilometer. Now the question is that given the diameter of the moon 3474 kilometer and its distance from the earth, what is the solid angle subtended by the moon at the point of the earth? तो अब अगर तुम देखोगे तो ये मून अर्थ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है अपने को वो कैलकुलेट करना है. तो अगर 3 डायमेंशन में सोचोगे, सो दिस इज लुकिंग लाइक अ कोन ना? अगर Yes, मैं sir. थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो दिस इज लुकिंग लाइक अ कोन. ऐसा मून का कोन रहेगा और ये अर्थ ये यहाँ पे रहेगा, राइट?
ये ऐसा कोन है जैसे आइसक्रीम कोन हम खाते हैं ना, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So then how to find the solid angle? अपने को ये वाली एरिया पहले कैलकुलेट करनी होगी, और ये अपना हो गया R. So the solid angle will be area upon R square. खत्म. तो अभी R की वैल्यू क्या है भाई, बताइए? It is 3.84 into 10 raised to 8 Raised to का होल स्क्वायर. और ये ऊपर की एरिया कितनी है? अभी देखो मून का डायमीटर दिया हुआ है 3474 किलोमीटर, मतलब कैन आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज 3.474 into 10⁻³ meters, नहीं into अगेन 10⁻³ meters, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. ये तो हो गया डायमीटर. तो अब अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना हुआ, सो द एरिया वुड बी पाई into d/2 whole square. So this thing Yes, comes sir. out to be pi into d/2 करके बताओ जरा. 3.474/2. Let me just calculate it. 1.7 3.474. 1.737. 37. अब इसका स्क्वायर करेंगे. 1.737 स्क्वायर भी हो गया, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देते. 3.14. So this whole thing is coming out to be 9.4739 into 10⁻12 आएगा ना. 12 इसलिए आएगा बिकॉज ये देखो 10⁻³ into 10⁻3. समझ में आ रहा है क्या? 3.474 into 10⁻6. तो 10⁻6 का स्क्वायर हो गया 10⁻12, और बाकी 3.474 Yes, sir. by 2 का होल स्क्वायर इंटू पाई. करके देखो इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है. So now when you solve this, let's see what do we get. So here it is 9.4739 divided by 3.84, again divided by 3.84. So this is coming out to be 0.6424 into 10⁻12, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 16. So this is 0.6424 into 10⁻⁻4. आंसर देखो क्या है. Yeah, they have got 2.045 into 10⁻⁻5. उनको 2 पॉइंट आ रहा है रे. अपना किधर तो चुका है. Puranno, please check the calculations. तर त्यांच्या डिनॉमिनेटर मध्ये 10⁻5 आहे. डिनॉमिनेटर मध्ये 10⁻5 आहे का? असं कसं? आणि मग त्याचा होल स्क्वेअर आहे. ते आन्सर मध्ये म्हणजे इथे स्टेप्स मध्ये तरी त्यांनी तेच दाखवलंय ना. पण 3.84 into 10⁻8 लिखा है ना. अच्छा 5 इसलिए क्योंकि वो किलोमीटर में ले लिया रहेगा. सर किलोमीटर में क्या है उन्होंने? हाँ तो अगर अपन मान लो मीटर में लेंगे, थांब जरा 2 मिनिट बघू दे मला. 3 कुछ तो कॅल्क्युलेशन में चूक रहेगी. 2 मिनिट थांब फक्त. मला परत जरा कॅल्क्युलेशन चेक करू दे. 3.474 into 3.474 ये हो गया स्क्वायर divided by 2. 1.737 by 1.737. तर न्यूमरेटर मध्ये 1.737 ला परत एकदा मल्टिप्लाय करायचं स्क्वेअर आहे म्हणून. 1 पॉइंट हाँ केलं किया है ना यार. सर शायद किया है. उन्होंने पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है शायद. उन्होंने पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या?
Yes, sir. क्योंकि अपना तो बराबर आ रहा है यार, इसीलिए बोलता हूं तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो। 3.84 डिवाइडेड बाय 3.84 अपना सही है, त्यांचे चुकीचे हो, ठीक है ना? हेलो, येस सर. काय त्यांचे चुकीचे आहे, उन्होंने पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है। वेरी वेरी गुड पॉइंट, लाइक यू पॉइंटेड आउट रियली वेल। 1.737 into 0.7 and then who's going to check 3.84 बराबर है, उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया, पाई से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। देखो काय पण करतायत लोक, आता काय सांगायचं, ठीक है? सो देखो पहले क्वेश्चन में उन्होंने मिस्टेक कर दिया। सो एक्चुअल एंगल इज 6.424 into 10⁻⁻5 रेडियंस। ये समझा क्या सबको? येस सर. सर एंगल रेडियंस में होगा कि स्टर रेडियंस में? सॉरी, स्टर रेडियंस में होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल है ना, तो स्टर रेडियंस होगा, बिकॉज द एंगल इज सॉलिड एंगल, इज नॉट अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल रहेगा तो रेडियंस में होगा। ओके सर. समझ में आया क्या ये सबको? बाकी के पोरांनो काहीतरी सांगा हो। येस सर. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. गुड, व्हेरी गुड। आता पुढे जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर लेना, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोगों को बोला था यार करने के लिए, किए कि नहीं किए? लग नहीं रहा है कि किए हो। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, 1.2। A star is 5.5 light years away from the earth. How much parallax in arc sec? Arc sec का मतलब हो गया कि सेकेंड्स में वो एंगल को हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है? सेकेंड्स में वो एंगल हमको एक्सप्रेस करना है। How much parallax in arc sec will it subtend when the viewed from two opposite points along the orbit of the earth? So a star is 5.5 light years away from earth. तो अभी क्या हो रहा है? क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? येस सर. No, sir. होना चाहिए। पेज नंबर 4 वर आय थिंक. हाँ, पेज नंबर 4 वर आहे। पुस्तक पाहिजे की असं कसं चालणार? पुस्तक जर नसेल तर बघून घे, स्प्रिंग इथे लिहिलेलं आहे ते स्क्रीनवर। A star is 5.5 light years away from the earth. How much parallax in arc sec means that we have to find the angle in seconds. It will subtend when the viewed from two opposite points along the orbit of the earth. So now let's try to solve this question. ये मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है, ऐसा अर्थ ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मतलब, अरे यार, टू डायमेट्रिकली पॉइंट मतलब, अरे क्या हो रहा है ये? कोई इरेज कर रहा है क्या? नहीं ना? नाही सर. एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये देखो जा रहा है यार बार बार। कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ लग रहा है। एक मिनट रुको, से होना नहीं चाहिए ये। एक यहाँ पे और दूसरा ये यहाँ पे, चलो अभी ठीक है। बीच में सन है। सो डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना रहता है? 1 astronomical unit. यस, सो दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब अगर अर्थ सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है तो ये डिस्टेंस हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? सेम. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। येस. समझ में आ रहा है क्या? 1 AU। येस सर. अब वो बोल रहे एक स्टार है ऊपर भाई, बहुत बढ़िया स्टार है अपना। तो ये एंगल कितना है? अपने को ये वाला एंगल निकालना है, थीटा निकालना है।
और थीटा किस में निकालना है, तो थीटा उनको सेकेंड्स में Seconds. चाहिए। तो हम बोलेंगे ओके बहुत अच्छी बात है। अब अपने को दिया क्या हुआ है, तो उन्होंने ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो स्टार का अर्थ से डिस्टेंस कितना है। कितना है भाई डिस्टेंस? 5.5 Light years. तो 5.5 लाइट ईयर्स का मतलब कितना हो गया, बताइए जरा। एक लाइट ईयर में कितना होता है डिस्टेंस? कल हमने कैलकुलेट किया था ना, 6 into 10 raised to 15. कितना? 9.5 into 5 raised to 50, 10 raised to 15. 9.46 इंटू 10⁻15 15. मीटर्स। ये एक लाइट ईयर में होता है, तो 5.5 में इतना डिस्टेंस 5. हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.46 into 5.5. So this is 52.03. 52.03 into 10 raised to into 15 to 15. meters. तो ये हो गया अपना आर, आर्क लेंथ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, सॉरी आर्क लेंथ नहीं, रेडियस हो गया। ये आर्क लेंथ है एल, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। जो रेडियस है ना दादा, ये बहुत बड़ा रेडियस है। ओके, so this is the arc length L. So this is 2 astronomical unit. अभी 2 astronomical units की वैल्यू कितनी हो गई? 2 into what is the value of 1 astronomical unit? 1.5. 1.496 into 10 raised to 11. 1.496, okay, into 10 raised to 11 meters. So this comes out to be, how much is this equal to? 1.496 into 2, that is 2.992 into 10 raised to 11 meters. अच्छा, तो अभी हमने क्या सीखा है? आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू द एंगल in radians, Yes, sir. right? Angle in radians. So the arc length is given as 2.992 into 10 raised to 11 is equals to R, that is 52.03 into 10 raised to 15. 52.03 into 10 raised to 15. Yeah. So what is the angle? 2.992 into 10 raised to 11 divided by 52.03 into 10 raised to 15. ये आंसर हो गया आपका। ये जो भी आएगा वो एंगल रेडियंस में आने वाला है, ठीक है ना। तो कितना आता है ये, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। So this is 2.992 divided by 52.03. So this comes out to be 0.057. 0.0575 into 10 raised to, अभी देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, तो -4 आ जाएगा Yes, sir. रेडियंस। बट अपने को एंगल किस में चाहिए? Seconds. सेकेंड्स में चाहिए। वेरी गुड। अब आप सब मुझे मिलके रिलेशन बताइए कि रेडियन से सेकंड तक कैसे पहुंचेंगे, बताइए। सबसे पहले रेडियन से डिग्री तक पहुंचते हैं। पाई रेडियंस में कितना डिग्री? 180 डिग्री। 80. तो 1 रेडियन में कितना डिग्री? 180 बाय 180 by pi. तो अपने पास है 0.0575 रेडियंस इज इक्वल टू, सॉरी, इनटू 10 raised to -4 is equal to, it will be 180 by pi into Pi. 0.0575 into 10 raised to -4 degrees. ओके, अभी 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60. 60. मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब कितने 63,600 सेकेंड्स हो गए? 60 seconds. 60 into 60 सेकेंड ना राजा? 3600. हाँ.
that is 3600 seconds. समझ में आ रहा है क्या? So in 1 degree there are 3600 seconds. So in these many degrees, how many seconds? So let's try to calculate. So this comes out to be 180 by pi into 0.0575 into 10⁻⁴ multiplied by 3600 seconds. देखो जरा यही आंसर है क्या? भागा जरा. So it is 180 divided by pi. Pi is 3.14 into 0.0575. 0.0575 into 3600. So this is coming out to be कितना रहा भाई ये 11866 into 10⁻⁴. So -4 है, so this is 1 2 3 4. So this is 1.1866 seconds. कितने का एंगल है? आंसर देखो जरा कितना है? परफेक्ट सर, हाँ परफेक्ट तेच येतं. नक्की 1.186 आर्कसेक. ठीक है, समझ में आया? येस सर. तो ये नोट कर लो, और नोट करने के बाद से ये सब सॉल्व किया था तुम लोगों ने कि नहीं किया था? मुझे सच्ची सच्ची बताओ. Yes, sir. किया Yes, था? sir. सारे क्वेश्चंस हो भी गया तुम लोगों से? नहीं? वेरी गुड. 1.3 देखो जरा. हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.3? दिख रहा है? Can you see question number 1.3? सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The moon is at a distance of 3.84 into 10⁸ meters from Earth. If viewed from two diametrically opposite points on the Earth, the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minutes. What is the diameter of the Earth? अब इसको आप कैसे करेंगे? The moon is at a distance of, so I know the distance between the moon and the Earth. If viewed from two diametrically opposite points on the Earth, the angle subtended at the moon is this. What is the diameter of the Earth? Now let's try to solve this question. Now my screen is saying कि some 4 odd minutes are remaining. तो अगर मान लो लॉग आउट होता है तो वापस से आप लोग लॉग इन कर लेना. ठीक है सर, ऊपर वाले में आर्क सेक मतलब सेकंड्स ही होता है क्या? हाँ, आर्क सेक मतलब एंगल इन सेकेंड्स. बस यही समझो आर्क सेक का मतलब. ओके. ठीक है, गुड. तो अभी ये मान लो मून हो गया. एक सिंपल सा पॉइंट ले लिया मैंने, मून M, और ये हो गया अपना अर्थ. डिस्टेंस बहुत दिया हुआ है. The distance between the moon and the earth, they are saying, is close to, I guess, 3.84 into 10⁸. 3.84 into 10⁸. Okay. And if I take 2 points diametrically opposite, let's say this is point number 1 and this is point number 2, almost. So approximately I can say that ये जो एंगल है थीटा, that is 1 degree 54 minutes. This theta is 1 degree 54 minutes. So what they have asked is that find the diameter, capital D. तो हर जगह एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्त मेरे कि आर्क लेंथ is equal to radius into angle in radians. खत्म.
तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि लेट्स से m मून इज एट द सेंटर एंड देन दिस इज अ वेरी बिग सर्कल, वेरी बिग सर्कल. तो ये वाला जो डायमीटर है दिस विल अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू द आर्क लेंथ. So this arc length is equal to the radius. Now this is going to be the radius into angle in radians. So I need to find the angle in radians. अभी problem क्या है कि जो angle दिया हुआ है वो डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ है, right? तो सबसे पहले अपने को angle पे काम करना पड़ेगा, तो वो करते हैं. So 1 degree 54 minutes. तो बताइए 54 minutes मतलब कितने डिग्री हो गए? 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं दादा? 60 minutes. So 54/60. Yes, तो ये मैंने बताया था कि 1 degree can be taken as 1 hour. So 54 minutes will be 54/60 degree. इन दोनों को ऐड कर दो, ये 1 डिग्री हो गया, 54/60 हो गया, तो 60 plus 54/60 that comes out to be 114/60 degree. अब हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशन हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री will be pi by 180 रेडियन. ठीक है, तो अब अगर मैं 114/60 डिग्रीज लूं, 114/60 डिग्री लूं, so this will be equal to 114/60 into pi by 180 radians. So this comes out to be कितना आ रहा है रेडियन में बताइए जरा. So this is coming out to be 114 multiplied by 3.14 divided by 60 divided by 180. So this is coming out to be 0.033 radians. समझा क्या? And the diameter is equals to the radius into the angle in radians. अभी diameter जो जो radius दिया हुआ है, ये radius है 3.84 into 10⁸. यही रेडियस है ना अपना, देखो this is the radius 3.84 into 10⁸. Yes sir. So 3.84 into 10⁸ multiplied by